बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल द इस्लामिक मैसेज। आज फिर आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ एक दुरूद जर्नी, एक दुरूद मिरेकल जो एक भाई ने हमारे साथ शेयर किया। ये अपना 2019 का वाक़या बताते हैं। इनका ताल्लुक़ है जी लाहौर से। और ये कहते हैं कि जी मैं पढ़ाई के बाद फ़ारिग था, मुझे पढ़ाई जल्दी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे फ़ादर के पास इतने वसाइल नहीं थे, ना इतना पैसा था कि मुझे ज़्यादा तालीम हासिल करवा सकते, इसलिए मुझे मजबूरी में तालीम छोड़नी पड़ी। इसके बाद कहते हैं कि मैं फ़ारिग फिरता था, कोई जॉब तो ऑब्वियसली आपको पता है आजकल तो अच्छे खासे पढ़े लिखों को नहीं मिलती। ये कहते हैं कि मैं जॉब के लिए बहुत कोशिश करता था कि चलें छोटा मोटा ही कोई काम कर दूं, कम से कम मैं अपने वालिद का जो है वो हाथ थोड़ा सा बटा सकूं घर के खर्चों में, या कम से कम अपनी पॉकेट मनी मेरी निकल आए जो मेरे खर्चे मैं पूरे कर सकूँ या थोड़ा सा घर को चला सकूँ। लेकिन कहते हैं कि मेरी बहुत सारी जगहों पे जो है ना जॉब की कोशिश की या मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी जो है वो मेरा काम नहीं बनता था। फिर कहते हैं मेरे ज़हन में एक बात आई कि मैं क्यों ना कोई ऑनलाइन काम शुरू करूं, और कहते हैं कि मैंने अपने कुछ दोस्तों से, लोग जानने वालों से कर्ज़ा लिया उधार लेकर और एक अपना छोटा सा बिज़नेस, स्मॉल सा बिज़नेस शुरू किया। कहते हैं कि उस पर मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरा जो है अर्निंग ही नहीं होती थी। मैं हर तरह की कोशिश करता था लेकिन मेरा काम ऑनलाइन नहीं चलता था, मुझे बड़ी परेशानी का सामना था। कहते हैं कि फिर दिल में एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना मैं अल्लाह पाक से मदद मांगूं। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये दुरूद पाक का सीगा पढ़ते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं कि पहले तो मैं शुरू में अटक अटक के पढ़ता था, पता नहीं क्या बात है मेरी ज़ुबान पर ही नहीं चढ़ता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब रवानी है या नहीं है, लेकिन मुझे दुरूद पाक को पढ़ना है और साथ में अपनी कामयाबी की दुआ करनी है और साथ मेहनत भी करनी। कहते हैं कि बस मैंने पढ़ना शुरू किया और कसरत के साथ मैं पढ़ता था। जब मैं फ़ारिग होता था अपने बिज़नेस का जो भी सिलसिला था उसके लिए, उसके अलावा जब मैं फ़ारिग होता था तो मैं कसरत के साथ पढ़ता था। पहले तो मैं अटक अटक के पढ़ता था तो मुझे 6-7 सेकंड लग जाते थे दुरूद पाक को मुकम्मल करने में, ज़ुबान पर रवानी नहीं आ रही थी। और कहते हैं कि खैर जब ज़ुबान पर रवानी आ गई तो फिर मैंने इसको हज़ारों की तादाद में पूरे दिन में पढ़ा। और ये जो है वो 2019 की बात बताते हैं। कहते हैं कि 2019 में ये हालत थी कि मेरी जेब में एक पैसा नहीं था, और जब मैंने बिज़नेस शुरू किया लोगों से उधार कर्ज लेके, और 2021 में ना यकदम मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई। अल्लाह पाक ने मुझे इतना इसका प्यारा सिला दिया, मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, दुरूद पाक भी पढ़ता रहा, साथ मेहनत भी करता रहा और अल्लाह पाक से रुजू भी रखा और उनसे दुआएं भी करता रहा। तो अल्लाह पाक ने 2021 में मुझे इतना ज़बरदस्त किस्म का मेरी अर्निंग होनी शुरू होगी मेरे स्मॉल बिज़नेस से। इतनी मेरी ज़बरदस्त अर्निंग हुई, इतनी ज़बरदस्त अर्निंग हुई कि मैंने 6 साल में एक टीम बना ली जो है अपने ऑनलाइन बिज़नेस के लिए। और मैंने बहुत सारे जो ऐसे मेरे गिर ऐसे लोग थे मेरे दोस्त थे जो कि फ़ारिग थे, उनको अपनी इस टीम का हिस्सा बनाया और उनको भी जो है मैंने जो है रिस्क कमाने का मौका दिया। कहते हैं बस मैंने दुरूद पाक को नहीं छोड़ा, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करता था और कसरत से करता था, और इतनी कसरत से करता था कि मैं हज़ारों की तादाद में दिन में पढ़ लेता था। और कहते हैं कि अब ये हालात हैं कि जो लोग मुझे इतनी बातें बनाते थे, जो लोग मुझे तनकीद करते थे और कहते थे हर वक्त फ़ारिग फिरता है, कभी कुछ नहीं कर सकता, तालीम तो उसके बाप ने इसको दिलाई ही नहीं है, उनके हालात ऐसे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा ज़िंदगी में। कहते हैं कि मैंने लाहौर की ऊंची सोसाइटीज़ में 2 प्लॉट ख़रीदे, इसके अलावा मैंने घर बनाया। जो हम जिस घर में रहते थे वो भी हमारा अपना था, लेकिन वो पुराने से इलाके में एक छोटा सा घर था, और मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक की बरकत से, एक तो मैंने मेहनत की और दुरूद पाक की कसरत करके अल्लाह पाक ने मेरे लिए इतनी कामयाबी के रास्ते खोले कि लोग हैरान होते हैं। और वो जो लोग मुझे बातें बनाते थे और तनकीद का निशाना बनाते थे, आज अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते हैं कि देखो उसने कैसे तरक्की की है। और कहते हैं कि जो भी मैंने ये देखा है कि इल्म भी आपके बाद जगह आपका इल्म भी काम नहीं आता, आपकी खूबसूरती भी काम नहीं आती, ना आपकी जहानत काम आती है, लेकिन जब आप अल्लाह पाक से रुजू करते हो ना, अपनी मुसीबतों मुश्किलात परेशानियों के अल्लाह पाक से रुजू करके इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो अल्लाह मियाँ कामयाबों के ऐसे दरवाज़े खोलता है कि आपकी अक्ल भी हैरान रह जाती है। और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब शादीशुदा हूँ, मैंने अपने बहन भाइयों की भी शादियाँ की, मैंने एक खूबसूरत 3 घर बना के अपने माँ बाप को दिया जहाँ हम सब इकट्ठे रहते हैं और बहुत हंसी खुशी रहते हैं। इसके अलावा मेरा बिज़नेस अब एक अच्छा खासा बड़ा कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी है जो है कि उनको रिस्क मैंने देने के लिए उनको अपने कामों पर लगाया, और वो माशाल्लाह इतने अच्छा मेहनत करते हैं और मुझे इतना अच्छा फल मिला। और सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक की बदौलत कि मैंने हर तरफ से मैं मायूस हो गया था, लेकिन मैंने दुरूद पाक को पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं फिर एक दफ़ा बताती चलूँ कि ये कहते हैं कि मैंने जो सीगा पढ़ा था वो था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात है कि जो लोग जो भी कोई सीगा पढ़ रहे हैं, चाहे वो मुख्तसर पढ़ रहे हैं या लंबा पढ़ रहे हैं, जो भी आप दुरूद पाक पढ़ते हैं उसको अगर आप बहुत ही तवज्जो, ध्यान, मोहब्बत और यकसुई के साथ पढ़ेंगे और पूरा आप अदब अदाब का ख्याल रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी नहीं है। कोई उस ताल्लुक़ कोई भी हो मुसीबत या मुश्किल की, कोई भी किसी भी नौइयत की हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर बिल ज़रूर कामयाबी देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।